दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती क्या? दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी। अभिमन्यु ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। आरुषि और कमला देवी दोनों किचन में थे। आरुषि बर्तन मांज रही थी। कमला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 10 साल का ऋषभ भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अभिमन्यु ने ड्राइंग रूम से ही ऊंची आवाज़ में कहा, आरुषि, तुम्हारा पगार आ गया है? अगर आ गया है तो इस महीने का EMI तुम भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। आरुषि ने किचन से ही सहमति जताई। जी जरूर भर दूंगी। इस बातचीत से ऋषभ के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सैलरी के बारे में सब कुछ समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वह तुरंत किचन की तरफ दौड़ा। उसको ऐसे अचानक दौड़ते देख अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे गया। ऋषभ ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? अभिमन्यु और आरुषि एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए। कमला देवी ने ऋषभ को समझाते हुए कहा, ऋषभ, तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं इसीलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती है। ऋषभ को यह बात कुछ समझ नहीं आई तो वह बोला, दादी, आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन और सब्जी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं सभी कामों की वजह से तो पापा और मम्मी निश्चिंत होकर काम पर जा पाते हैं और मैं भी स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो पाता हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? ऋषभ की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 10 साल का एक छोटा सा बच्चा जो सोच रहा था वह गलत नहीं था। अभिमन्यु और आरुषि के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर कमला देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे जो कागज़ के पैसे के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मेरी मदद करती हैं। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वह सैलरी है। मुझे जब पैसों की ज़रूरत होती है तो तुम्हारे पापा को बोलती हूँ तो बिना कुछ पूछे कि मैं उनका क्या करूँगी, वो मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है, और तुम जो मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो, वह तो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुन ऋषभ खुश होकर दादी के गले से लगते हुए बोला, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हैं। यह सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। आरुषि कमला देवी के पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको भी कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार, वह भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तब। थोड़ा सा बुरा लगता है, कमला देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। ऋषभ बीच में ही बोल पड़ा, तभी तो मैं कह रहा था, दादी अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अभिमन्यु और आरुषि कमला देवी की तरफ देखने लगे। यह क्या माजरा है मम्मी? अभिमन्यु ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये ऋषभ तो बस बातें बनाता। कमला देवी ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरा फ्रेंड सौरभ है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल लाते हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो? मुझे भी बताओ ताकि सौरभ को भी वहीं भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन वह हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें सौरभ और उसके साथ 3-4 और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती हैं, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। ऋषभ ने सारी बात खुलकर कहा। अभिमन्यु बोला, अरे माँ, आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। यह बात तो पक्की है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था और उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो हम उसके लिए काम वाली रख देंगे। आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए दीजिए। कमला देवी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा, बहू और पोता ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। कमला देवी ने उनके बहू, बेटे और पोते को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन कमला देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ
अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष चमक रहा था। दोस्तों, माना कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा पैसा जो अपनों के लिए खर्च किया जाए तो उससे जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और इस कहानी को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।